दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 13 लेकर आए हैं, जो कि सामान्य अध्ययन की सीरीज है। स्टैटिक जी के करंट अफेयर से संबंधित है। ये सीरीज आप लोगों को ऐसी ही निःशुल्क मिलती रहेगी, विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, तथा जो नए चैनल पर आए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो बताइए, गंगा व यमुना के, भागीरथी व अलकनंदा के, और भागीरथी व भिलंगना नदी के तट पर, या जो है अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपकी टिहरी बांध बनती है और भागीरथी व भिलंगना नदी के मिलने से बनती है। यहाँ पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंची बांध है। ये भी आप लोग को याद करिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध तो आपका टिहरी बांध है। किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जहाँ पर टिहरी बांध है भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पे, तो यहीं से थोड़ी दूर पर कोटेश्वर बांध भी बनाया गया है। तो कोटेश्वर बांध भी कहाँ पर? आपका उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन बड़ा हमेशा गंगा नदी से पूछा जाता है कि यहाँ पर प्रयाग बनाती हैं, तो 5 आपका कहाँ पर बनाती हैं? उत्तराखंड में 5 बनाती हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 1 बनाती है, वो भी प्रयागराज में बनाती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन। ये आपकी अलकनंदा नदी आ रही है। ये आपकी जो है आपका भागीरथी आ रही है। तो जो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या बनता है? देवप्रयाग। एक हो गया। यहाँ पर आ गई पिंडार नदी। अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। यहाँ से आ रही नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से जहाँ पर मिलती है वहाँ वो कहाँ पर बनाता है? नंदप्रयाग। एक आता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलते हैं वो क्या बनाता है? आपका रुद्रप्रयाग। ये आपका याद रखिएगा। एक आती है यहाँ पर धौली गंगा और एक आती है आपके विष्णु गंगा। तो जहाँ पर अलकनंदा नदी से मिलती है वहाँ पर क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग बनाती है। तो 5 प्रयाग आपके कहाँ पर हो गए? ये हो गया आपका 5 प्रयाग आपको उत्तराखंड में हो गया। और जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर क्या बनता है? प्रयाग। ये कहाँ पर बनता है? इलाहाबाद में, इसलिए कहते हैं इसको प्रयागराज। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो रुद्रप्रयाग है और जो मंदाकिनी नदी के तट पे है, तो मंदाकिनी नदी के तट पे और उसके जो नंदाकिनी नदी के तट पे यहाँ पर जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के 2 धाम स्थित हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ कहाँ पर हैं? तो ये भी उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि गंगा नदी कहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो है पठारों से निकल कर कहाँ पर? हरिद्वार पे मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला सूची है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये कहाँ पर स्थित, किसके किसके बीच में स्थित है? सतलज तथा काली के मध्य में स्थित है। तीस्ता तथा दिहांग के मध्य में स्थित है। और सिंधु तथा सतलज के मध्य में है। काली तथा तीस्ता के मध्य में। तो करेक्ट आंसर आपका देखिए हो जाएगा। यहाँ से चेक करते हैं कि कौन कौन सा जो है कहाँ पर सतलज तथा काली के मध्य में कौन पड़ेगा। तो सतलज और काली के मध्य में आपका जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलज तथा काली के मध्य में ये कुमायूं हिमालय आपका पड़ेगा। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये उत्तराखंड में पड़ेगा। तीस्ता तथा दिहांग के मध्य में असम हिमालय पड़ता है, जो कि असम और जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिंधु तथा सतलज के मध्य में कौन सा है? पंजाब हिमालय। सिंधु तथा सतलज के मध्य में। काली तथा तीस्ता के मध्य में कौन सा? ये नेपाल हिमालय इसको कहा जाता है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और जो है उत्तराखंड से सटा हुआ है। तो ये आपका तीस्ता तथा और काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य में नेपाल हो गया, और सिंधु तथा सतलज के मध्य में पंजाब हो गया, और तीस्ता तथा दिहांग के मध्य में असम हो गया, और सतलज तथा काली के मध्य में कौन सा का? कुमायूं हिमालय। ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान जम्मू कश्मीर को में क्या कहा जाता है? बताइए। मर्ग कहा जाता है कि बुगवाल या प्यार या द्वार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जो लघु हिमालय हैं उसके जो है ढलानों पे जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो कौन से हैं? उसको मर्ग कहते हैं। इसको कहते हैं मर्ग। जैसे हो गया सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये पर कहाँ पर पाए जाते हैं? लघु हिमालय के छोटे ढालों पर। और जो है करेक्ट आंसर ये आपका मर्ग हो जाएगा। जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग ये कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो बुग्याल, प्यार और दोयार ये पर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इनको जो है इन्हीं छोटे छोटे घास के मैदानों को जो घाटी में पाई जाती है, तो उत्तराखंड में इसको बुग्याल, प्यार और दोयार कहते हैं। तो आपको इसको
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा स्थित है, बताइए। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो देखिए आपका सिक्किम राज्य हो गया, तो माना दर्रा एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जप्सला, सिपकिला एवं यांगपा तथा जो है बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। करेक्ट आंसर बताइए। तो नाथुला तथा जप्सला दर्रा पर कहाँ पर है? तो यह सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ती है, और जप्सला दर्रा जो है सिक्किम को किससे जोड़ती है? इसको भूटान से जोड़ती है, और नाथुला आपका सिक्किम को चीन से जोड़ती है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो माना और नीति कहाँ पर? ये उत्तराखंड राज्य में है। और सिपकिला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। यांगपा कहाँ पर है? तो यांगपा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएंगे। तो बुर्जिल को क्या करते हैं? ये गिलगित को जोड़ता है श्रीनगर को, जोजिला जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, सिपकिला जोड़ता है ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और यांगपा दर्रा भी क्या करता है? ये जो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील पूछ रहा है कि उत्तर जो भारत है उसकी जो है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय है कि मणिपुर है कि मिजोरम या त्रिपुरा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल से इस 50 किलोमीटर दूर यहीं पर जो है लोकटक झील है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसी में जो है केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ पार्क है, जो कि विश्व का एक इकलौता पार्क ऐसा है जो कि तैरता हुआ पार्क है। इसी पे संगई नाम की हिरण पाई जाती है, इसलिए मणिपुर में संगई महोत्सव भी मनाया जाता है। बात करते हैं मेघालय के, तो मेघालय की राजधानी आपकी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। मणिपुर की बताई दी है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, और त्रिपुरा की राजधानी है आपकी अगरतला। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि त्रिपुरा जो है किस देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो ये बांग्लादेश से आपका 3 तरफ से घिरा हुआ है, और शून्य रेखा द्वारा इसको विभाजित किया गया है। तो पूछा जाता है कि शून्य रेखा किस देश के मध्य में खींची गई है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में खींची गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए सांभर झील कहाँ पे है? गुजरात में है कि राजस्थान में है कि महाराष्ट्र में कि आंध्र प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राजस्थान में है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थली जो है क्या है आपका? सांभर झील अंतः स्थली सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील को जो है रामसर संधि के द्वारा इसको वेटलैंड भी घोषित किया गया है, तो ये आपका वेटलैंड एरिया में आता है। राम रामसर संधि कब पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को रामसर संधि के तहत वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसमें जो है तो राजस्थान हो गया। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में और कौन सी झीलें हैं, तो राजस्थान में कौन सी झीलें हैं? डिडवाना हो गया आपका, राजपिछला हो गया, राजपसंद हो गया, ये सब कहाँ पर है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लूनी नदी है राजस्थान से निकलती है, वो पहली नदी इसी भारत की है इकलौती नदी जो कि स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। तो पूछा जाता है कि स्थल में विलुप्त वाली नदी है, तो लूनी नदी ये जो है अरावली पर्वत से निकलती हैं। और राजस्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट आबू पर, जो कि अरावली पर्वत पर स्थित है, यहीं पर विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस संबंध है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो गुजरात में कच्छ का रण है, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पर खदिया बेट तथा डटिया बेट है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में गुजरात में केवड़िया जिले में जो है सरदार पटेल की 182 ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। इसी को 31 अक्टूबर 2018 को ये स्थापित किया गया है। तो इसको भी क्वेश्चन याद रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करती हैं तो महाराष्ट्र में कौन सी झील पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है आपका जो है कौन सा झील हो गया? लूनार झील है, ये भी बहुत पसंद है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप है। और आंध्र प्रदेश में कौन झील है? आंध्र प्रदेश में आपका जो है कौन सी झील है? कोलेरू झील बहुत प्रसिद्ध है। और पुलिकट झील, कोलेरू झील किस नदियों के बीच में है? तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में है। और पुलिकट झील किस बॉर्डर पे है? तो ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए। सिमसा जलप्रपात है कि होंगे नक्कल जलप्रपात है कि कोर्ट स्लप जलप्रपात है कि जोग जलप्रपात है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात भारत में सबसे बड़ा है, क्योंकि ये जो है शरावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी
ये क्या है आपका जलप्रपात है। और होंग नक्कल पूछेगा, होगे नक्कल ही कहाँ पर है, तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। शिमशा कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बताइए, मदन मोहन मालवीय थे, कि बाल गंगाधर तिलक थे, कि लाला लाजपत राय थे, कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही 1905 ईस्वी में सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। कहाँ पर किए थे, तो बम्बई में किए थे। ये बम्बई के रहने वाले थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा जो है अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, तो मदन मोहन मालवीय ने जो है बीएचयू की स्थापना किए थे, किस सन में किए थे, तो 1916 में। जो बनारस या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कौन किए थे, तो मदन मोहन मालवीय। इनकी एक पत्रिका बहुत ही फेमस है और हर एग्जाम में पूछी जाती है। और यहाँ से काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभ्युदय पत्रिका किसकी है, तो अभ्युदय पत्रिका किसकी है, तो ये मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखी गई है। तो देखिए वीडियो कितना जो है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला, तो जल्दी से अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और इसमें जो है जितने भी, जैसे हो गया आपका जूनियर सुपर टीटी जो अभी आया है उसके लिए, और जूनियर और प्राइमरी सुपर टीटी के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई, आरओ उत्तर प्रदेश, सबके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और सामान्य अध्ययन की ये सीरीज चल रही है। तो आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे से करिए, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में मिल जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जो है लेखक के रूप में या इनको जो है पत्रकारिता के रूप में जेल जाना पड़ा। कब, 1882 ईस्वी में इनको जेल जाना पड़ा। इनकी पुस्तक थी केसरी और मराठी, इनकी जो है 2 पुस्तक थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बाल गंगाधर तिलक ने कभी कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की थी। लाला लाजपत राय जो है, जब साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत में आया था, तो इन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक का। और इनकी एक पत्रिका है जो ट्रिब्यूनल, जो कि बहुत फेमस है, और वंदे मातरम इनकी पत्रिका है। ये लाल बाल पाल के ग्रुप में शामिल थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है, तो बताइए आंध्र प्रदेश में है, कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हट्टी की खान कहाँ पर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कोलार की खान भी कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने की उत्पादन की जाती है, तो यहाँ पर सोना निकाला जाता है, इसलिए हट्टी की खान और कोलार की खान बहुत ही फेमस है। और आंध्र प्रदेश में जो है ये किस लिए फेमस है, ये अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का निक्षेपण सबसे ज़्यादा है। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था, जो नवेली संयंत्र है, यहाँ से सबसे ज़्यादा भारत का 75% लिग्नाइट नाम का कोयला निकाला जाता है। तो पूछा जाता है नवेली कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ पर निकाला जाता है, तो नवेली में निकाला जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली बंद कर दिए जाने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। वोलेटाइल स्टोरेज, या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, या सीक्वेंशियल स्टोरेज, या डायरेक्ट स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉन वोलाटाइल। इसको कहते हैं रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ऐसे मेमोरी जो बिजली ऑन या ऑफ होने पर भी अपना डाटा नहीं खोती है, उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल। और जो वोलाटाइल होती है उसको रैम कहते हैं। और जब ये लाइट कट जाती है, इसमें जो भी अक्षर लिखे रहते हैं सब मिट जाते हैं, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको भी आप लोग याद करे रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो बताइए। उसको कहते हैं प्रोसेसर, मेमोरी, या सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर, वो तो सभी जानते हैं कि यह मेमोरी हो जाएगी, जहाँ पर आपका डाटा तथा रखे जाते हैं। प्रोसेसर क्या हो जाता है, जैसे सीपीयू कहते हैं, जितने भी काम होते हैं फंक्शनिंग का, उसमें डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है। सॉफ्टवेयर या आपका जो है इनविजिबल होता है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी आपका जैसे जो सॉफ्टवेयर के हम काम करते हैं, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर होता है जो जिसको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर को क्या कहते हैं, जिसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर आपको छू सकते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया आपका, या कीबोर्ड, ये सब क्या है, हार्डवेयर। लेकिन जो ये होता है जिसमें हम उस पर वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जैसे अगर हम कोई व्हाट्सअप वगैरह चला रहे थे, उसमें जल या पानी में कोई तैर रहा है स्विमिंग पूल में, क्या हम उसमें जाके तैर सकते हैं, नहीं तैर सकते हैं। उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हम छू ना सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा
फूले ने की थी, बताइए। सत्य शोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और कब किए थे? 1873 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? इन्होंने जो है बम्बई में किया था। इसकी स्थापना जो है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है। देखिए ऐसे क्वेश्चन, इतने फैक्ट कोई नहीं आपको बताएगा, और जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए फैक्ट हैं। देखिए जैसे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो गुलामगिरी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखिएगा सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको समान अध्ययन के फंस जाएंगे यहीं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर बताइए। राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या जमनालाल बजाज ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बारदोली सत्याग्रह 1928, ये किसकी जो है इसमें नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इन्हीं नेतृत्व करने के लिए इन्हें बारदोली की महिलाएं ने सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन न जाने कितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए, जाके आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के समान अध्ययन के क्वेश्चन, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, सब में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। कब दिए थे? 1928 में। लगान, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लगान थी कृषि पर, उसको इन्होंने हटाया था। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका जो है कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात राज्य में ये बारदोली एक जिला है, वहाँ पर ये हुआ था। जो है ये अगला ऑप्शन की बात करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम जो है राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लगभग 16 साल था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, तो सच्चिदानंद थे। और ये दो क्या राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी, और सच्चिदानंद अस्थायी थे। ये कन्फ्यूजन हमेशा लोगों में रहता है, तो आप हमेशा इसको याद कर लीजिए कि स्थायी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद। ये क्वेश्चन इससे देखिए कि विनोबा भावे किसमें पूछा जाता है? ये पहले सत्याग्रही थे। जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे तो उसी समय सत्याग्रही भी चलाए थे, तो विनोबा भावे पहला सत्याग्रही थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको भी याद रखिएगा। और जमुनालाल बजाज कौन थे? तो ये जो है बम्बई के सबसे बड़े सेठ महाजन थे उस समय, जो कि गांधी जी के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो बताइए। मंगल पांडे थे, तो शिवराम हरदेव अब्दुल रहीम थे। तो बताइए, ये तो मंगल पांडे थे। 1857 की क्रांति से पहले जब अंग्रेजों ने, जो इनकी तो कारतूस रहती थी, जो पिस्तौल या जो रिवाल्वर रहती, तो उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी युक्त जो है ये बनाते थे कारतूस। तो मंगल पांडे जो कि पंडित थे, और इन्होंने जो है क्या गाय को जो है अपने दांत से कैसे खींचते उसे चमड़े के, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। और वहाँ जो है रेमंड थे उनके, जो है सेना नायक थे अंग्रेजों के, दो लोगों को गोलियों से भून दिए। और इनको जो है 8 अप्रैल को 1856 या 57 को, 1857 को इनको क्या कर दी थी? 1857 में इनको फांसी दे दी गई। और इसी के चलते जो है 10 मई से यहाँ पर 1857 की क्रांति से शुरू हो गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। उनको पकड़कर अंग्रेजों ने कहाँ पर भेज दिया? रंगून भेज दिया। तो ये सब उसी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए। मणि, पद्मा या अहल्या? तो करेक्ट ना हो जाएगा, इनका नाम मणिकर्णिका थी। इनकी पूछा जाता है कि हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। झांसी के राजा से इनकी शादी हुई थी। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। और बनारस में इनको किस नाम से जाना जाता था? मनु। इनका एक नाम मनु भी था, मणिकर्णिका भी था, और रानी लक्ष्मीबाई भी थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप बनारस में बताएंगे। रानी कहाँ की थी और ये कहाँ की थी? झांसी की। एक कहानी आपने सुने, बुलंद हरबेलो और बुलंदों के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यही झांसी वाली रानी थी जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नाको चने चना दबा दिया थे। और अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो बताइए। इसको 30
जनवरी को 30 जनवरी 1949 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम घोषणे ने इनको जो है गोली से भून दिए थे और इनकी उस समय हत्या हो गई थी। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो बताइए। बटुकेश्वर आंसर बताइए आप, इनमें कौन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हीं द्वारा मेन उन्होंने रोल किया था। कब, 1925 ईस्वी में सतीश संस्थान के द्वारा HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसी संगठन में कौन कौन थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिन संथ्याल थे, आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, और उसमें जो है रोहन सिंह थे, असफाउल्ला खां थे। इन्होंने मिलकर जो लखनऊ सहारनपुर से लखनऊ डायरेक्ट ट्रेन आ रही थी काकोरी नामक स्थान पर, इन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूट लिया था। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और असफाउल्ला खां, रोशन सिंह को पकड़ लिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें जो है कहाँ पर फांसी दी गई, तो इनको गोरखपुर में दी गई थी। असफाउल्ला खां को कहाँ दी गई, तो उनको तो फैजाबाद में दिए गए थे। और रोशन सिंह को कहाँ पर दिया गया था, उनको इलाहाबाद में दिया गया था। और राजेंद्र लाहौड़ी जो थे उनको गोंडा में दिया गया था, याद कर लीजिए। गोंडा में राजेंद्र लाहौड़ी, असफाउल्ला खां को जो है फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जिले में फांसी दी गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो काकोरी कांड था इसमें कौन से बच निकले थे, तो आपके जो है चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच निकले थे। इनको जो है फांसी नहीं दी गई और न ये अंग्रेजों के हाथ लगे थे, यही। और बाद में इन्होंने चल के जो है को फिरोज शाह कोटला में जो है दिल्ली है, वहाँ पर इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना पुनर्गठित करके, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह, बटुकेश्वर दास और बरकुल्ला भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करनाल एक बीमारी है, बताइए। धान की कि गेहूं की, मटर की कि राई है, बताइए। करनाल बंट किस में होता है, तो ये किसकी है, धान की है कि किसकी है ये। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये गेहूं की बीमारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग आपके 10 से 12 बार एग्जाम में लगभग ये पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो याद कर लिए। करनाल एक बीमारी है किसकी, गेहूं की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है, ऑक्सीजन की कमी, बोरान की कमी, पोटेशियम की कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, जहाँ पर सड़न पैदा हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो वहीं पे आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग पैदा हो जाता है। और इसमें जो है असीमित जो है पैदावार भी होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा एक है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हीरा क्या है। हीरा आपका एक तत्व है, जबकि लोग लगा के आते हैं कि हीरा एक यौगिक है। क्यों तत्व, क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन के से बना हुआ होता है, इसलिए एक ही तत्व से बना है, इसलिए हीरा एक तत्व। पूछा जाता है कि सबसे जो है कठोर अधातु कौन सी है, तो हीरा धातु नहीं है, हीरा एक अधातु है और ये बहुत से ज़्यादा चमकता है। इसमें जो है जो खटकोट नामक फलक होती है, इसलिए हीरा जो है क्या है, सबसे ज़्यादा चमकता है। इसी में जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, इसीलिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा चमकता है। और ये एक तत्व है, हीरा क्या है, एक तत्व है। किसका तत्व है, कार्बन का तत्व, याद रखिए। और पूछा जाता है ग्रेफाइट किसका तत्व है, वो भी कार्बन का है। फ्लोरीन किसका तत्व है, फ्लोरिनिन्स एक तो होता है, वो भी किसका है, फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरोनिन्स है, वो भी किसका तत्व है, वो भी आपका हीरा जो है कार्बन से बना हुआ था, वो भी कार्बन का तत्व। तो कार्बन के बहुत सी समझता है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा अपरूप किसका होता है, तो वो कार्बन की अपरूप सबसे ज़्यादा तत्वों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन है एक स्थायी कण है, बताइए। अस्थायी कण पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक अस्थायी है, क्योंकि नाभिक में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कक्षा के बाहर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, और न्यूट्रॉन को उदासीन कण भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी कण कौन सा है, तो आपका न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की खोज पूछा जाता है किसने की थी, ये चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। तो खोज भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि नाभिक के अंदर कौन सा होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर कौन से चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। और पूछा जाता है कि ये जो है किससे बंधे हुए थे, तो मेसान से बंधे हुए थे हैं
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जब तीनों लोग को संगठित किया जाता है तो पूरा वह परमाणु बन जाता है। अब पूछा जाता है कि जो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15। और नाभिक जो है पूरा जो परमाणु उसका आकार कितना होता है, 10⁻−10। ये भी याद रखिएगा, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻−15 याद करिएगा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से फोर्स लगता है। तो ये था कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही आपको पसंद आ रहा होगा। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।